हरे कृष्ण। आजकल माता पिता की अक्सर यह शिकायत रहती है कि उनके बच्चे उनका कहना नहीं मानते, बार बार समझाने पर भी नहीं मानते। क्या आपकी भी यह समस्या है? अगर है तो चलिए भगवत गीता से इस समस्या का उत्तर और समाधान जानने की कोशिश करते हैं। मित्रों, हमारे इस चैनल का उद्देश्य है कि भगवत गीता का ज्ञान विश्व के कोने कोने में पहुंचे, जिससे कि सभी जन वह पा सकें जिसके कि वो वास्तव में अधिकारी हैं। तभी तो भारत का वसुधैव कुटुंबकम का सपना सच होगा और भारत एक विश्व गुरु के रूप में अपने आप को पुनः स्थापित कर पाएगा। अतः इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, आप सही कह रहे हैं कि आजकल बहुत से बच्चे अपने माता पिता का कहना नहीं मानते और यही समस्या है आजकल के टीचर्स की भी। वे भी यही कहते हैं कि विद्यार्थी उनकी बात नहीं मानते। तो आखिर समस्या क्या है? तो इसके पीछे क्या बच्चों का और विद्यार्थियों का एक अनुचित व्यवहार है या फिर कुछ और ही कारण है? भगवान कृष्ण ने गीता में इस बात की तरफ संकेत करते हुए अर्जुन से एक बात कही। उन्होंने कहा, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत् देवे इतरो जना स यत् प्रमाणम कूर्ते लोकस्तद अनुवर्तते। अर्थात बड़े लोग जो आचरण करते हैं, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसी का अनुसरण करता है। मित्रों, इस बात का ध्यान रखें कि बच्चों के लिए उनके माता पिता और विद्यार्थियों के लिए उनके गुरुजन एक बहुत ही उच्च स्तर के व्यक्ति होते हैं। बच्चे अपने माता पिता से और विद्यार्थी जन अपने गुरुओं से उनके आचरण को देखकर बहुत कुछ सीखते हैं और उनके आचरण को अपने जीवन में पूरी तरीके से उतारने का प्रयत्न करते हैं। परंतु आजकल यह पाया गया है कि माता पिता का और गुरुजनों का स्वयं का आचरण वैसा नहीं होता जैसा कि वे अपने बच्चों से, अपने शिष्यों से उम्मीद करते हैं। यह सर्वविदित है कि मनुष्य सुनने के बजाय देखकर ज़्यादा सीखता है और यही बात बच्चों के ऊपर और विद्यार्थियों के ऊपर भी लागू होती है। वह जिस प्रकार से अपने माता पिता और गुरुजनों को करते हुए देखते हैं, उसी प्रकार से आचरण भी करते हैं, क्योंकि जो वो देखते हैं उसी का उनके मन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है कि शिक्षक को अपनी शिक्षा के अनुसार ही आचरण करना चाहिए, तभी विद्यार्थी उनके अनुसार आचरण करेंगे और उनकी शिक्षा का पूर्ण रूप से फायदा भी उठा पाएंगे। इसी प्रकार बच्चे भी अपने पिता के अनुसार आचरण करते हैं और यदि पिता का आचरण ही ठीक नहीं है तो बच्चों का आचरण भी विकृत हो जाता है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए भगवान कृष्ण ने कहा, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन न वाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। अर्थात हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्म नियत नहीं है, न ही मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न ही आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने के लिए तत्पर रहता हूँ। सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण सभी प्रकार के ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की वस्तु की कोई आवश्यकता है ही नहीं, तथापि वे लगातार कर्म करते रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? उनके लिए तीनों लोकों में कोई भी वस्तु पाने योग्य है ही नहीं, तथापि वे कुरुक्षेत्र के मैदान में एक नायक के रूप में अपने आप को स्थापित किए हुए हैं और अपना कर्म कर रहे हैं, क्योंकि वह मनुष्य समाज को यह संदेश देना चाहते हैं। हालांकि उनके लिए कुछ भी करना आवश्यक नहीं है, तथापि अपने नियत कर्म को वो समाज की भलाई के लिए लगातार कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे।
अपने आचरण से उन्होंने यह बताया, मनुष्य के लिए जो भी कार्य नियत हैं वे उसे निष्काम भाव से करने चाहिए। उन्होंने यह बात बहुत स्पष्ट रूप से कही कि हे अर्जुन, यदि मैं अपने नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूं तो सभी मनुष्य मेरे आचरण को देखकर मेरा अनुसरण करेंगे और अपने कर्तव्य पथ से हट जाएंगे और अंत में सभी प्राणी कर्म ना करने की वजह से नष्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर माता पिता और गुरुजनों के लिए एक स्पष्ट संदेश है। अगर माता पिता और गुरुजन अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को एक उत्तम शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं तो उन्हें अपने व्यवहार पर बहुत ही अधिक ध्यान देना होगा। उन्हें चाहिए कि वे अपने व्यवहार से एक उचित उदाहरण पेश करें जिससे कि बच्चे और विद्यार्थी उनको देख करके सीखें। मित्रों, हमारे इस चैनल का उद्देश्य है कि भारतीय संस्कृति का प्रसार विश्व के कोने कोने में होता रहे। आपसे निवेदन है कि हमारे इस उद्देश्य में मदद करने के लिए इस वीडियो को आप अपने सभी मित्रों तक भेजें। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे कि भविष्य में इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।